रहीम, क्या हाल है आप लोगों का। ईद की आमद है, आपको पता है, और काम जो हैं वो बेशुमार हैं करने के लिए। तो अभी मैं फ्रिज वगैरह भी साफ़ कर रही थी। मैंने कहा सारी चीज़ें हटाऊं और फिर उसमें दूसरी सब्ज़ी वगैरह लाकर उसमें धनिया पुदीना, जो आपको पता है हरे मसाले की तो ज़रूरत पड़ती बहुत है बकरीद में, क्योंकि ज़ाहिर है कुकिंग ज़्यादा होती है। बस इसी में सोचते हुए मैं ये सोच रही थी कि जैसे कलेजी है उसे हम ज़रूर बनाते हैं ना, हर किसी के घर में बनती है, जहाँ भी कुर्बानी होती है तो कलेजी जो है वो सबसे पहली डिश होती है। अच्छा, कहा यह जाता था कि जब लोग नमाज़ पढ़कर आएँ तो वो सबसे पहले जो चीज़ खाएंगे वो कलेजी होगी, ठीक है। अच्छा, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे रोज़ा इफ़्तार कर रहे हैं तो हम सबसे पहले जो है वो कलेजी खाएंगे। पहली बात यह है कि ईद का कोई रोज़ा भी नहीं है अल्लाह की तरफ से, दोनों ईदों पर कोई भी रोज़ा नहीं है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इसलिए कन्फ्यूजन है कि पहले वो खाई जाए या कि अगर मैंने सारी हदीसें वगैरह भी पढ़ी हैं इस बारे में ना, और सुनी भी हैं कि हुज़ूर जो थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जब ईद की नमाज़ पढ़कर आते थे तो वो आते ही कुर्बानी कर लेते थे, ठीक है। अब तो इस वक्त तो ऐसा होता ही नहीं है। आपको पता है कि कुर्बानी हो रही है, कोई किसी के यहाँ 11 बजे हो रही है, किसी के यहाँ 12 बजे हो रही है, कोई बेचारे दोपहर लेट तक बैठे रहते हैं और कुर्बानी मतलब कसाई आता ही नहीं है और कुर्बानी नहीं हो पाती। तो इसका क्या मतलब है कि वो भूखे बैठे रहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मीठी ईद होती है ना, ईद उल फितर, उसमें ये हुक्म है जो हमारे हुजूर ने किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है। वही हदीस है ना जो उन्होंने किया, हम तो उसी पे चलते हैं। तो मीठी जो ईद उल फितर है उस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मीठी खजूरें खाकर जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे। और जो बकरीद ईद उल अज़हा है, इसके अंदर जो है वो बग़ैर कुछ खाए नमाज़ पढ़ने जाते थे, और फिर आकर नमाज़ पढ़ने के बाद आकर वो जो हैं वो कोई ना कोई चीज़ तनावल फरमाते थे। अब उस वक्त क्या होता था कि सम टाइम बिल्कुल ये हुआ है कि आप जैसे ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से उठे हैं उसी वक्त उन्होंने उसी जगह पे कुर्बानी भी कर ली है, और फिर उसके बाद उसका गोश्त बन जाता था। उसमें कोई स्पेशली कलेजी का ज़िक्र नहीं है कि कलेजी ही बनेगी तो उन्होंने खाई थी, ऐसा नहीं है। कलेजी भी उन्होंने खाई है, ऐसा नहीं है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कलेजी खाना मना है या जो भी है, लेकिन कोई स्पेशली नहीं था कि पहले इसी तरह से वो बनेगी कलेजी और फिर खाई जाएगी। होता ये है कि जब भी जानवर ज़िबा होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि उसके ये वाले आइटम जो होते हैं ना वो पहले आ जाते हैं, जैसे कलेजी और इस तरह की जो दूसरी जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, किडनी उसकी और हार्ट, ये सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो वो पहले पका ली जाती हैं और गोश्त बाद में बनता रहता है और उसके बाद गोश्त कर लिया जाता है। अच्छा, अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि नमाज़ पढ़कर आएँ तो गोश्त ही सबसे पहले खाएं, ठीक है। तो आप जो है अपना नाश्ता भी कर सकते हैं, जो आपका रेगुलर नाश्ता होता है। मैंने बहुत इसके बारे में हदीसें पढ़ी हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है कि आकर आपने बकरीद वाले दिन नमाज के बाद गोश्त ही खाना है। गोश्त ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप नाश्ता कर सकते हैं, क्योंकि अब तो कसाई नहीं मिलते, कसाई इतना लेट मिलते हैं, ठीक है। अगर जल्दी मिल जाते हैं, सपोज़ नमाज के फ़ौरन बाद, अच्छी बात है कि उसकी कलेजी पहले आ जाए और आप वो पहले कुक कर लें और वो घर वालों को खिला दें, आदमियों को खिला दें जो भी गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ आप अपना रूटीन का नाश्ता कर सकते हैं, जो मीठा आपने बनाया है, ठीक है, वो मीठा आप जो हैं वो रख सकते हैं और नाश्ता करा सकते हैं अगर कसाई नहीं आया है जब तक, ठीक है। तो बस मैंने कहा कि ऐसी मुझे ये सारी बातें जो हैं आज आ रही थी दिमाग में, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कलेजी ही खानी है। और जो लोग ये कहते हैं कि रोज़ा खोलना है तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि ईद के अल्लाह ताला ने कोई रोज़े नहीं रखे। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ये 2 दिन ऐसे हैं जिसके अंदर कोई भी रोज़ा नहीं रखा जाता है, ठीक है। और मीठी ईद पर तो आपको पता है सब लोग कुछ ना कुछ मीठा खाकर ही घर से जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि हमने पूरे महीने रोज़े रखे हुए होते हैं, तो हम वो रोज़ों का ख़त्म कर रहे होते हैं, एक तरह से रोज़े हमारे ख़त्म हो रहे होते हैं। तो हम सुबह उठकर पहले मुँह मीठा करते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ने जाते हैं। और बकरीद में हम चले जाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत है कि वो बग़ैर कुछ खाए जाते थे ईद उल अज़हा पर, और आने के बाद फिर वो कोई ना कोई चीज़ तनावल फरमाते थे और उसमें यही था कि सबसे पहले वहाँ कुर्बानी हो जाती थी तो फिर वो खाया जाता था।
تو بس آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنی تھی، میں نے کہا شیئر کر لوں۔ اب میں جا رہی تھی یہ بنانے کے لیے سبزی۔ اوپر سے یہ دیکھیں چقندر کتنا برا لگ رہا ہے، میں تو بس پھینکنے والی تھی، لیکن اندر سے ہی کتنا اچھا نکل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ابھی ہم صاف کر کے اچھا سا بنا لیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کی سب کی عید بہت اچھی گزرے، اللہ کرے سب لوگوں کی قربانیاں قبول ہوں، ہماری بھی ہو، آمین ثم آمین۔ اور اب آپ کو پتہ ہے کہ نئی نئی ڈشز جو ہیں وہ لائن اپ ہو گئی ہیں میرے پاس، اور انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ عید پر آپ کو بہت اچھی اچھی جو ہیں وہ سمپل آسان گھر کے مسالوں کے ساتھ تیار کر کے بہت اچھی اچھی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جب تک دیں اجازت، اللہ حافظ۔